भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा के पास हथियार जमा कर रही है। पाकिस्तान की 2 अतिरिक्त डिवीजन को सीमा पर भेजा गया है। इस बीच भारत ने भी अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। एलओसी पर भारतीय सेना से चौकसी बढ़ा दी है। हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर पैनी नजर जो है वो रखी जा रही है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है और लगातार ये जो अपडेट सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई का डर अब सता रहा है। रात की नींद उड़ चुकी है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा के पास हथियार जमा कर रही है। हथियार जमा करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की 2 अतिरिक्त डिवीजन को सीमा पर भेजा गया है। हथियारों का जमा किया जा रहा है, यानी कि युद्ध की यह तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि कितनी भी तैयारियां पाकिस्तान की तरफ से की जाए, मुंह तोड़ जवाब तो जो है वो मिलेगा ही। और ऐसे में पाकिस्तान को शायद अभी अंदाजा नहीं है कि वो कितना नीचे है अभी भारत से। उसके बाद भी यहां पर जिसे कहते हैं ना कि एक छोटा पपी किसी शेर से पंगा लेने के लिए आता है, बिल्कुल ऐसी तस्वीर जो है इस वक्त मुझे तो नजर आ रही है देवनाथ सर, कि बहुत से हम वीडियोस देखते हैं वायरल होते हैं कि एक छोटा पपी होता है जो कि बाहर की साइड में होता है और अंदर की साइड में शेर होता है और उसके सामने भौंकता है, उसको ललकारता है, लेकिन पता सबको है कि कौन धाड़ेगा तब क्या होगा। तो ये हरकत है जिसमें वो दिखा रहे हैं विंग कमांडर अब तक ग्रुप कैप्टन बन गए अभिनंदन की फोटो और एक गला काटने का अभिनय कर रहे हैं। ये बहुत ही बचकानी ओछी हरकत है, अनप्रोफेशनल कंडक्ट है किसी भी एम्बेसडी या हाई कमिश्नर के स्टाफ के लिए। ये दिखाता है कि उनकी जो मोटिवेशनल लेवल है कितनी कम है। शायद उनकी ट्रेनिंग लेवल्स भी बहुत कम है। उनके स्टाफ की अपरिपक्वता दिखाता है। मैं तो कह देता हूं कि ये शायद उनके डर का भी इशारा करता है। ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान के अवाम और उनके जो लीडरान हैं, उनके जो एम्बेसडर स्टाफ हैं, वो डरे हुए हैं। उनको पता लग रहा है कि ख्याल रात को भी सपने आ रहे हैं कि पता नहीं भारत कब कहां किस तरह से क्या हरकत कर दे। ऐसी हरकतों से अपनी आम आवाम का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की अनप्रोफेशनल कंडक्ट कर रहे हैं। जहां तक कश्मीर में हालत है अभी जो हम देख रहे हैं, एक एक करके जो आतंकवादी हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, लोन वुल्फ हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। खिलाफ काइनेटिक एक्शन लिया जा रहा है। इसी तरह से जहां तक सीमा पार की हरकतों की बात है, पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स इस वक्त डरी हुई है। उनके जितनी कार्रवाइयां हैं वो इस तरफ इंगित करती हैं कि अब वो अपने जान को बचाने, जितनी सीमा पार एलओसी के पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड हैं, ट्रेनिंग एरियाज हैं, उनको खाली करवा दिया है और आतंकवादियों को यह निर्देशन दिया है कि वो आसपास के गांव में जाकर आम आवाम के बीच में छुप जाएं। कितनी घटिया बात। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। फिलहाल बड़ा अपडेट सामने है, उसका भी रुख कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर से होगी कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट की निगरानी। अब टूरिस्ट स्पॉट पर ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। हमले के बाद सेना ने तैयार की है कश्मीर की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट। सेना ने सरकार को सौंपी है ये सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट। कश्मीर में इंटीग्रेटेड सर्विलेंस नेटवर्क बनाने का भी सुझाव दिया गया है। तो ये पूरी रणनीति बनाई जा चुकी है। कश्मीर में जो टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, वहां पर निगरानी कैसे रखी जाएगी, किस तरीके से वहां पर जो है सुरक्षित अपने देशवासियों को, पर्यटकों को रखा जाएगा, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। अब देखिए, न्यूज रूम से हमारे मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, जिस तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें बताया गया है कि जो ऐसी लोकेशंस हैं, जो ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां पर सबसे अधिक पर्यटक पहुंचते हैं, उनकी हिफाजत कैसे की जाएगी, कैसे निगरानी रखी जाएगी। आसमान से निगरानी रखी जाएगी, हेलीकॉप्टर से, सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और इसी के साथ तमाम बड़े कदम जो है वो उठा लिए गए हैं। यानी कि अब बिल्कुल भी ये आतंकवादी पर नहीं मार पाएंगे इधर। देखिए, जिस तरह से जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद जो सुरक्षा ऑडिट किया गया है और खास तौर पे वैसे जो टूरिस्ट प्लेस पे, तो उसको लेकर जो है हेलीकॉप्टर से और साथ ही साथ ड्रोन के जरिए पूरी तौर पर नजर रखी जाएगी। इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी जाएगी। जैसा कि आप जानती हैं कि थल सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी जो हैं,
कश्मीर के दौरे पर थे और कश्मीर के दौरे पर उन्होंने जिस तरह से वहां पर पूरी जो बैठक ली है, साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की जो बैठक हुई है, चाहे एलजी की बात करें, तो उसको लेकर एक खाका पूरी तौर पर तैयार किया गया है और इसके मुताबिक जो है सुरक्षा ऑडिट तैयार किया गया है और उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो हेलीकॉप्टर है और ड्रोन के जरिए जो है पूरी तौर पर इस पर नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ सुरक्षा बल जो स्पॉट्स हैं उस पर भारी संख्या में सुरक्षा बल जो है उनको तैनात किया जाएगा। तो तमाम चीजें हैं जिस रिपोर्ट को तैयार किया गया है और कुछ ही देर बाद जो है इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। बिल्कुल, कुछ ही देर बाद ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने, उस पर भी जानकारी आपसे लेंगे। सर, जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौटे हैं आर्मी चीफ। श्रीनगर में सेना प्रमुख ने बड़ी बैठक की, वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ ये मीटिंग की गई। सरकार को ताजा हालातों की अब जानकारी दी जाएगी। बेहद जल्द ये मीटिंग होगी, उसके बाद ये ताजा जानकारियां जो है हालातों को लेकर दी जाएगी और हो सकता है इसके बाद यहाँ पर चर्चा की जाए। चर्चा के बाद कोई बड़ा आदेश जो है वो टेलीफोन के माध्यम से भी दिया जा सकता है या दूसरे माध्यम से जो है वो दिया जा सकता है। ऐसे में राकेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राकेश जी, यहाँ पर बैठकों का सिलसिला देखा गया, बैठकों में तमाम तरह के मुद्दों पर जो है चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई, हालातों को लेकर चर्चा की गई और बिल्कुल सतर्कता बरतने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अब सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तमाम ताजा जानकारियां जो है वो दी जाएंगी। इसके बाद क्या एक्शन जो है वो हो सकता है, किस एक्शन के निर्देश जो हैं वो दिए जा सकते हैं? देखिए, थल सेनाध्यक्ष जो है रक्षा मंत्री को इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट सौंपेंगे और जैसा कि अपने क्षेत्र के अंदर यानी जो भारतीय क्षेत्र के अंदर आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है और नियंत्रण रेखा पर जो संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिशों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार भारतीय सुरक्षा बल किस जगह पर उनकी तैनाती, साथ ही साथ और क्या इनपुट्स हैं, इसका डिटेल जानकारी रक्षा मंत्री के साथ शेयर किया जाएगा। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि आर्मी चीफ जो है पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है रक्षा मंत्री को सौंपेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने है, उसका रुख करना चाहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले से टीआरएफ का इनकार अब देखा जा रहा है। पहलगाम हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, टीआरएफ ने कहा है। पहले टीआरएफ ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन अब टीआरएफ जो है वो साफ तौर पर मना कर रहा है। सोचिएगा जरा, अब ये कहां से आदेश आया होगा कि जनाब ऐसे मत कीजिए, इस तरीके से आप जिम्मेदारी ना लीजिए। पहले टीआरएफ ने जिम्मेदारी पहलगाम की लेकर ली थी, लेकिन अब इससे इनकार किया जा रहा है। बेहद खूब, यही उम्मीद थी, क्योंकि डर है, डर की वजह से ये इनकार जो है वो अब देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान से और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना कहते हुए भी खुद चीख चीख कर बता रहा है कि हाँ हम ही ने ये अटैक कराया है, हाँ हम ही ने इन लोगों को भेजा था। और उसके बाद जो हरकतें हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सोच समझ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और इसलिए पाकिस्तान जो है वो अपने बयानों को देकर ही खुद फंस चुका है। उसके बाद अब ये टीआरएफ के जो बयान है उस पर देखिए, पहले टीआरएफ ने खुद जिम्मेदारी ली इस हमले की, उसके बाद टीआरएफ जो है अब इनकार कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार पीजे मीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मीर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मीर साहब आपसे जानना चाहूंगी, क्या हुआ टीआरएफ को? कोई आदेश ऊपर से आया कि इनकार कर दीजिए, आपकी वजह से हालत हमारी पतली हो चुकी है, या फिर मतलब डर की वजह से खुद ही इनकार कर दिया गया है? क्या मतलब अभी तो ये अंगड़ाई थी, लड़ाई अभी बाकी है, उसी से आप लोग घबरा गए? देखिए, घबराता कोई भी नहीं है। ये गलत फहमी में कोई ना रहे। ये ना इंडिया घबराएगा ना पाकिस्तान घबराएगा। ये तो जब एक्शन होगा तब दोनों को पता चल जाएगा। बात ये है कि क्या आपने एक्शन की तरफ ही जाना है या सोल्यूशन की तरफ जाना है? सोल्यूशन नहीं मीर साहब, सोल्यूशन की तरफ आप हमें जाने के लिए कैसे आप बोल सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आप ये देखिए कितनी बर्दाश्त हिंदुस्तान ने किया है आज तक, कितनी बार ये जुल्म जो है वो सहन किए हैं, हमेशा बर्दाश्त किया है। आप लोग जुल्म करते रहे, आपके यहाँ पर जो आतंकवाद को पाला जा रहा है, छिपाया जा रहा है, वो जुल्म करते रहे, और उसके बाद आप कह रहे कि सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना है, आप लोगों ने अटैक के ऊपर ही जाना है। ऐसा क्यों? आप लोग अटैक करें तो ठीक, आपके यहाँ से